अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वीज़ा के हवाले से सऊदी अरबिया की जानिब से बहुत अहम अपडेट सामने आई है। और ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ट्रैवल एजेंटों को और उम्रा वीज़ा जो लगवा रहे हैं लोग, उनका ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज इनका नुकसान होगा। क्योंकि छोटी सी गलती एक करने की वजह से भी जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनका वीज़ा लगना है, और जो ट्रैवल एजेंट आगे फॉरवर्ड करते हैं, दोनों का ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपका क्लाइंट ज़ाया हो सकता है बैड सर्विस की वजह से, और जो उम्रे पर जाना चाहता है उसका ये नुकसान हो सकता है कि उसका उम्रा वीज़ा ही नहीं लगेगा। क्योंकि सऊदी अरबिया ने कुछ हदायत जारी की हैं, और ये मोफा की जानिब से हदायत हैं, डायरेक्टली जहां से वीज़ा अप्लाई होता है। मोफा की जानिब से हदायत ये मिली हैं, इन्होंने कहा है कि अक्सर देखने में आया है कि मोफा के पास जो पासपोर्ट वीज़ा लगने के लिए आते हैं, उम्रा के डेफिनेटली ज़्यादा जाते हैं, उस पे क्या होता है कि तस्वीर जो होती है, हमने किसी दोस्त ट्रैवल एजेंट के पास गए, उसको कहा जी मैंने उम्रा वीज़ा लेना है, वो कहेगा जी अच्छा आप तस्वीर उतार के अपने व्हाट्सएप से सेंड कर दो। अब ज़रूरी नहीं हर बंदे के पास आईफोन हो या अच्छा कैमरा हो। सिंपली क्या करते हैं वो लोग, तस्वीर पकड़ा पासपोर्ट, तस्वीर उतारी, साथ ही सेंड कर दी। किसी में ऊपर स्क्रैचेस आ रहे होते हैं, किसी में फेस के ऊपर कोई बाल वगैरह पड़ा या कोई डस्ट पड़ी वो आ रही होती है। कैमरे के अंदर कैमरा भी सम टाइम डस्टी होता है, सम टाइम ये होता है कि तस्वीर ब्लर होती है। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आपको लगता है बिल्कुल क्लियर तस्वीर अच्छी है, लेकिन आगे वो प्रॉपर स्कैन नहीं हो रही होती। फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका वीज़ा ही नहीं लगता। लिहाजा हदायत ये है कि अपना पासपोर्ट स्कैनर के थ्रू अच्छे तरीके से पहले स्कैन करें, फिर इसको PDF की सूरत में दें ताकि आपका वीज़ा अच्छे तरीके से लग सके। इसमें एक और एहतियात भी बताई गई है कि पहले पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीर लगी होती थी ना, वही क्रॉप करते थे, करके उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को फॉरवर्ड कर दी। लेकिन अब ये हदायत हैं कि आपने तस्वीर सेपरेट से जो देनी, पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली, वो एक तो सेपरेट देंगे, पासपोर्ट के ऊपर से तस्वीर क्रॉप नहीं होगी, फ्रेश आपको देनी पड़ेगी। और ये भी कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन करने हैं ब्लैक एंड वाइट नहीं होने चाहिए, बल्कि कलर होने चाहिए और बिल्कुल वाज़िया होने चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटराइज एडिट नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ ग्लासेस आपने लगाए हैं ना, या टोपी वगैरह पहनी है, तो देखिए इसमें एक सिंपल सी लॉजिक है कि आपकी ऐनक से हो सकता है तस्वीर सही ना आए, आपने ग्लासेस लगाए, समटाइम तस्वीर उतारते हैं, सामने लाइट जो है ना वो पड़ रही होती है, जिस वजह से फेस सामने नहीं आता। अब एक बंदे ने टोपी ली हुई है, फर्ज करें मैंने टोपी पहनी है, मैं ऐसे टोपी ले लेता हूँ, ऐसे करके मैं तस्वीर उतार लेता हूँ, या ऐसे करके मेरा फेस ही क्लियर नजर नहीं आएगा। तो इन चीज़ों की भी उन्होंने कहा हुआ है कि एहतियात करें, अदरवाइज टाइम भी आपका ज़ाया होगा, पैसा भी आपका ज़ाया होगा। लिहाजा इस तरह की खराब तस्वीर अगर कोई लेकर आता है तो उसका वीज़ा मत आगे मोफा को फॉरवर्ड करें, वरना आपका हज़ारों लाखों का नुकसान हो सकता है। बाकी मैंने एहतियातें आपको पिछली वीडियो में बता दी हुई थी कि उम्रा की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कोटा सिस्टम नाफज है, जल्दी उम्रा नहीं लग रहा, हफ्ता 10 दिन लग रहे हैं। और ओनली वीज़ा के हवाले से भी मैंने तमाम मालूमात दे दी थी कि अब ओनली वीज़ा किसी को भी नहीं मिलेगा, साथ होटल बुकिंग ज़रूरी करवानी पड़ेगी। और इन बातों का आप ख्याल करें और कोशिश करें दोस्त अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।